सिया गोयल और सोनम रघुवंशी का नाम तो आपने भी सुना होगा। सिया गोयल तो इन दिनों काफ़ी चर्चित भी है। हम इन दोनों के बारे में थोड़ा रिसर्च कर ही रहे थे। इसी बीच हम एक नई स्टोरी से अवगत हुए, जो इन दोनों के रिकॉर्ड को भी तोड़ती हुई नज़र आ रही है। आज चर्चा करेंगे एक नई मर्डर मिस्ट्री के बारे में, जिसे हमने परफेक्ट मर्डर नाम दिया है। इस मिस्ट्री में एक मिस्टेक नहीं होती साथियों, तो आज ये मिस्ट्री एक मिस्ट्री रह जाती और ये मर्डर केवल आत्महत्या कहलाता। जानते हैं विस्तार से पूरी स्टोरी को, बट आपके सामने एक नया डेटा शेयर करता हूँ। अनुमानित डेटा है ये, कोई परफेक्शन नहीं है इसके अंदर, और एनसीआर जोन से लिया गया है। भारत में पिछले 5 वर्षों में 750 से 800 मर्दों की हत्याएं हुई है। वहीं महिलाओं का नंबर देखें तो 800 से 1000 के बीच प्रति माह है, हर महीने है। ये नंबर बहुत बड़ा है साथियों, बट इस नंबर में एक झोल है, वो वह है कि जो महिलाओं की हत्याएं हुई हैं, इसके मल्टीपल रीजन, गृह कलेश, पति का कलेश, पारिवारिक जो विपदाएं होती है, परेशानियां चल रही होती है इसके बीच, या कोई आपसी रंजिश, यौन उत्पीड़ना, या बहुत सारे कारणों से ये हत्याएं की गई हैं। लेकिन जो मेष वाला नंबर है, ये है 750 से 800 के बीच अनुमानित। इसमें थर्ड पर्सन इन्वॉल्व था, मतलब तीसरा इंसान कोई था जिसकी सहायता या जिसके लिए ये हत्या की गई है। तो ये थोड़ा नंबर डराने वाला है। ये नंबर बहुत बेकार नंबर है और बहुत गलत चीज़ है ये। बट ये नंबर जो बढ़ रहा है ना, इसका रेशो है, वह काफ़ी डेंजर ज़ोन में है। तो साथियों, ये इसका रीज़न समझने की आप कोशिश करें, तो ये महिलाएँ हैं जो मल्टीपल अलग-अलग मेथड्स यूज़ कर रही हैं हत्याएँ करने का। ठीक है? कोई पहाड़ से फेंक रही है, तो कोई ड्रम में पैक कर रही है, तो कोई बाथरूम में एकदम टाइलों के नीचे बिछा दे रही है। आज जो हम चर्चा करेंगे ये थोड़ा और डिफरेंट है, ठीक है? बट समझते हैं कि जो ये लोग अपना जीपीटी स्टाइल में मर्डर कर रहे हैं, मतलब जीपीटी क्या होता है? वो ट्रेंड होता है, डेटा एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा लेता जाता है और ट्रेंड होता जाता है। तो ये जीपीटी स्टाइल्स में नए-नए मर्डर्स मिस्ट्री हैं, ये खुल रहे हैं। तो इसमें एक चीज़ समझ में आ रही है कि नए-नए मेथड्स कहाँ से यूज़ करते हैं? क्या तरीका है इनका? आपकी क्या राय है? कमेंट करके बताएँ। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आखिरकार ये जो मिस्ट्री खेली गई है, इस मिस्ट्री में कैसे जो ये लड़का था, ये था हरियाणा का रेवाड़ी का। इसकी जो हत्या हुई है, बड़े ही बेहतरीन तरीके से की गई है। यदि थोड़ी-सी चूक ना होती, तो ये शायद मर्डर कह भी नहीं, शायद ये मर्डर कहने हम नहीं कह सकते थे, और ये सिर्फ़ एक सुसाइड ही रह जाता। ठीक है? तो साथियों, बंदा है मोनू। मोनू की शादी हुई कुछ 3-4 महीने हुए थे, और इनकी वाइफ थी तनु। मोनू और तनु की शादी हुई, परिवार में खुशी का माहौल था, सब लोग हैप्पी थे, नई-नई मैरिज है, एक नई लाइफ स्टार्ट होगी। तो ऐसा ही चल रहा था जो नॉर्मल परिवार में शादी के बाद चलता है। लड़की को आए हुए 10 के आस-पास दिन हुए थे, सिर्फ़ 10 दिन ही ये ससुराल रुकी। फिर इसका मन थोड़ा-सा विचलित हो गया और ये बोली कि मुझे घर जाना है। तो नॉर्मली सास-ससुर बोले कि ठीक है आप जाओ। होता ही है नॉर्मली कि हाँ भाई ठीक है, लड़की नहीं है अभी, तो ससुराल भेज दिया, जो नॉर्मल चलता है परिवारों में। सॉरी, अपने इस लड़की के घर भेज दिया इसको। उसके बाद इसके आना-कानी होना शुरू हो गई, या आने के लिए नाटक करने लगी कि मेरा मन नहीं लगता है, मुझे पसंद नहीं आ रहा है ससुराल, ये सब चीज़ें। अब क्या होता है, यहाँ से होती है असली कहानी शुरू। मैडम जी का कुछ टाइम बाद सोनू को फ़ोन आता है, सॉरी मोनू को, कि मोनू मिलने का मन कर रहा है। तो मोनू भाई बोलते हैं, ठीक है भाई मिलते हैं हम लोग। तो मोनू को लोकेशन दी जाती है कि यहाँ मिलते हैं, ऐसा करते हैं, ये सब चीज़ें करते हैं। तो मोनू के दिमाग में कुछ आइडिया है ही नहीं कि भाई कुछ ऐसा खेल मोनू के साथ होने वाला है। तो मोनू भाई साहब हमारे रेडी होके अच्छे से चले जाते हैं। अब क्या होता है, मोनू चले जाते हैं, बट मोनू वापस नहीं आते हैं। यदि मोनू वापस नहीं आते हैं, तो परिवार में टेंशन होती है कि भाई मोनू कहाँ गया? फिर पुलिस में रिपोर्ट लिखाई जाती है। जैसे ही पुलिस में रिपोर्ट लिखाई जाती है, तो पुलिस छानबीन करती है। पुलिस छानबीन करती है तो 2 दिन बाद मोनू की लाश मिल जाती है। जैसे ही मोनू की लाश मिलती है, पोस्टमार्टम होता है। पुलिस को भी लग रहा होता है कि भाई तालाब में उनकी लाश मिली, और तालाब के पास मोनू की स्कूटी खड़ी हुई थी, सब कुछ नॉर्मल था।
तो मोनू की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम में दम घुटने से मृत्यु हुई, या वो पानी बनने से, सॉरी। तो नॉर्मली मान लिया जाता है कि भाई आत्महत्या की है मोनू ने, अनुमान लगाया जाता है। लेकिन इसके बीच जो मोनू है, इनके बड़े भाई को थोड़ा शक होता है कि मोनू का मोबाइल उनको हाथ लगता है कुछ टाइम बाद में, 1 दिन या 2 दिन बाद शायद। तो वे मोबाइल को चेक करते हैं कि मोबाइल पे डेटा गायब है, कि डेटा कहाँ है सारा का सारा, जो ओल्ड था, इसने लास्ट कॉल्स किए थे या व्हाट्सएप पे कुछ बातें हुई होंगी, तो वो चीज़ें नहीं थी। अब भाई पुलिस को ये लोग बताते हैं ये बात कि ऐसा-ऐसा सीन चल रहा है। तो पुलिस को थोड़ा शक होता है कि यार देखने वाली बात तो है ये। उसके बाद में डेटा रिकवर किया जाता है। क्योंकि आज के ज़माने में ये सब चीज़ें करना बहुत ईज़ी है। यदि आज से 15 साल, 20 साल पहले ये सब चीज़ें होती तो शायद कोई पकड़ भी नहीं पाता। बट डेटा रिकवर होता है। वहीं से तनु के ऊपर शक जाता है। ठीक है? फिर डिटेल्स निकाली जाती हैं। तो तनु ने सोनू को मिलने के लिए बुलाया, बट सोनू अपने घर पे बता के नहीं गया कि मैं मिलने जा रहा हूँ, बोला कि मैं कुछ काम से जा रहा हूँ। उसके बाद में तनु ने इसको अंजाम दिया। फिर होता क्या है कि ना, मोबाइल डेटा से पूरी डिटेल्स नहीं मिल पा रही थी। तो पुलिस क्या करती है, उसके आसपास कुछ जो लोकेशन है उसके आसपास थोड़ा रिसर्च करती है। फिर वो कुछ सीसीटीवी मिलते हैं, उनको चेक करते हैं, तो कुछ खास मिल नहीं रहा था। लेकिन अचानक एक और 2 लोगों पे शक गया जो सोनू से नियर बाय निकले थे। तो उन लोगों को बुला के पुलिस पूछताछ करती है। तो बड़े भाई साहब दोनों बड़े प्यार से बोलते हैं कि नहीं, हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम तो नॉर्मली जा रहे थे। उसके बाद में पुलिस थोड़ा-सा दिमाग लगाती है और खेला करती है इनके साथ। जैसे ही खेला होता है, भाई दोनों उगल देते हैं कि हाँ भाई ये सब चीज़ें हैं, हुई है और ठीक है, तन्नू इन्वॉल्व है। अब होता क्या है, तन्नू की बात निकल के आ जाती है कि भाई तन्नू इन्वॉल्व है इस चीज़ में, कि आखिरकार तन्नू ने मारा क्यों? तन्नू का कहना है कि उसे सोनू पसंद नहीं था। यस, रीज़न समझ नहीं आता, पसंद नहीं था मना कर देते। शादी की, इतना टाइम बिताया, 10 दिन 5 दिन, या इतना पैसा भी खर्च किया होगा शादी में, तो क्या सेंस निकला? दूसरे का बेटा आपने मार दिया और उसके बाद में आपका रीज़न होता है कि मुझे पसंद नहीं था। पसंद नहीं था तो आप मना कर देते। बट तन्नू का ये कहना है कि मुझे ये पसंद था नहीं, मुझे जो एक अनदर पर्सन है उससे शादी करनी थी, तो मैंने मार दिया। और जो मारने का तरीका था, वह काफ़ी ज़बरदस्त था। बुलाया गया और तालाब में फेंक दिया गया। बॉडी पे कोई निशान नहीं, कुछ अनुमान, कोई नॉर्मली कोई अनुमान भी नहीं लगा सकता है कि धक्का दिया गया है या जो भी किया गया है, एक्स वाई जेड, उस तरीके से मारा गया है कि बॉडी पे एक निशान नहीं है। पोस्टमार्टम में भी मतलब दम घुटने से या पानी बनने से मौत हुई है। इसका रीज़न आया है क्लियर। इसके बाद फिर पहली जाँच शुरू हुई कि ये दुर्घटना है कि आत्महत्या है। तो जैसे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स आई, पूरी चीज़ें बदल गई। फिर मोबाइल से जो डेटा आया, नंबर्स, चैट्स, इनने तो पूरी की पूरी पोल खोल कर रख दी। फिर थोड़ा-सा धमकाया गया, डिजिटल सबूत चेक किए गए, लोकेशंस ट्रेस की गई उस टाइम की। तो सब चीज़ें सोनू के फ़ेवर में आना शुरू हो गई कि हाँ भाई, यहाँ ऐसा था, सोनू उस टाइम गया हुआ था और इनका ये सीन चल रहा था, ये लोग इतने बजे कॉल पर बात हुई थी। फिर जाँच ने भाई अपना पूरा रुख बदल दिया। जहाँ एक तरफ आत्महत्या की बातें हो रही थी, अभी पूरी मर्डर मिस्ट्री बन गई कि भाई हुआ तो मर्डर ही है। अभी ये मिस्ट्री को पुलिस ने इज़िली सॉल्व भी कर लिया। लेकिन वो जो सबूत थे ना, जो ये सबूत मैंने आपको बताए, इन्हें मिलने में पुलिस को काफ़ी परेशानी आई कि सीसीटीवी फुटेज, ये डेटा कलेक्शन, ये सब चीज़ें ना इज़िली नहीं मिल पा रही थी। तो उसके बाद होता क्या साथियों, ये मिस्ट्री अभी भी चल रही है, एक्टिवली काम हो रहा है, डेटा कलेक्ट किया जा रहा है, सबूत इकट्ठा हो रहे हैं। हालाँकि तनु ने ये चीज़ें कबूल कर ली है, अब पुलिस अपनी प्रक्रिया करेगी, उसके बाद में कोर्ट में पेशी की जाएगी। कोर्ट क्या सज़ा देता है, क्या नहीं देता, वो जानकारी आपको आने वाले भविष्य में हमारे वीडियोज़ के माध्यम से मिल जाएगी। लेकिन इसके पीछे का क्वेश्चन मार्क अभी भी रहता है कि जो ये था ना 750 से 800 वाला नंबर, इस नंबर पे जो थर्ड पार्टी इन्वॉल्व थी, ये थर्ड पार्टी वाला नंबर हर साल बढ़ता जा रहा है, हर महीने बढ़ता जा रहा है। तो
ये क्या मुख्य कारण रह सकते हैं और कैसे इन नंबर्स को रोका जा सकता है? आपकी क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताएँ।